स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बताइए अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे बनाकर लिखेंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आंसर बनाकर कैसे लिखा जाता है, सही तरीका क्या है। और आपको बता दें कि गृह विज्ञान में 70 में 70 नंबर आपका आ सकता है। सही तरीका बस आप जान लीजिए। कुछ लोग ऐसे बताते तो हैं लेकिन जेन्युइन तरीका नहीं होता है, 100% सही तरीका नहीं होता है। लेकिन मैं आपको 100% सही तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अच्छा सा बना कर लिख सकते हैं और 70 में 70 के करीब आपका आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा, यहां से फायदा आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको यहां पे एक प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे जो है आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसे आप कैसे अपनी कॉपी में हल करेंगे। जैसे आप यहां पे देख पाएंगे 2025 का पेपर है, जो कि बोर्ड का पेपर है, करंट का पेपर है, और इसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सेट वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 5-5 आपके प्रश्न रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और प्रश्न संख्या 5 से लेकर 10 तक अतिलघुत्तरीय रहेगा, जिसका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। 25 शब्दों का मतलब होता है 1 से 2 लाइन में आप आंसर पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 11 से लेकर 15 तक लघुत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। 50 शब्दों का मतलब कितना लिखेंगे, तो 50 शब्दों का मतलब होता है कि कम से कम आधा पेज में आप आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आधा पेज में आंसर लिखा जाएगा, तभी जो है पूरा नंबर आपको मिल पाएगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 से लेकर 18 दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है। 100 शब्द का मतलब तकरीबन जो है 1 से 1.5 पेज में, या फिर मैक्सिमम आप 2 पेज में आप पूरा उत्तर लिखेंगे। 2 पेज में कम से कम लिखेंगे तब जाके पूरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अब आइए यहाँ पे तो बात रही पेपर पैटर्न की, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन की। यहाँ पे जब पन्ना पलटेंगे आप तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बहुविकल्पी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, और इसका उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं इसको कैसे कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में छांट के लिखना पड़ेगा। अब इसमें कुछ ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें आप बनाकर लिख सको। ठीक है, ये सब बनाने वाला नहीं है, बस में टिक करने वाला होता है। इसमें छोटा सा ट्रिक है, मैंने कई बार बताया है कि लास्ट में जब इनमें से सभी आपको पता चले कि इनमें से सभी है, यानी डी वाला ऑप्शन, जो डी वाला ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन, वो इनमें से सभी दिखाई देगा, या फिर लिखा रहेगा ये सभी, या फिर लिखा रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो समझ जाइए कि 99% में ये आपका सही है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ देखिए लिखा है लास्ट में क्वेश्चन कार्य क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे लिखा है ये सभी, तो ये सभी जो है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे यहाँ मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें ये सभी नहीं दिया है, तो आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है ये सभी, तो इसमें आपका ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ये सभी, इसमें ये सही हो जाएगा। ये 25 का पेपर आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए, अब 25 का सामने पेपर है। आगे देखिए जैसे यहाँ पे ग वाला क्वेश्चन है कि बाल अपराधी किसे कहते हैं, तो उसमें लिखा है इनमें से सभी कहते, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि बाल अपराधी, तो विद्यालय ना जाने वाले बच्चों को बाल अपराधी कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ों को बात ना मानने वाले बच्चों कहते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को कहते हैं, तो उसमें आपका तीसरा वाला राइट आंसर होगा। तो यही बात ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 99%। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है फैशन डिजाइन एवं व्यापार का मिश्रण, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है इनमें से सभी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से आप टिक कर सकते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख पाएंगे, यहाँ पे जो है इनमें से सभी लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि इनमें से सभी आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट में यहाँ पे इनमें से सभी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को तो कर सकते हैं, जो इनमें से सभी रहेगा आप उसे कर लेना। बाकी जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे उसको मैंने करवा दिया है पिछली वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं, आपके सारे लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैराथन मैंने करवाया है लगभग 100 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन का, आप उसे कर सकते हैं। इसमें कुछ बनाने लायक नहीं है, तो आप इसे अपने हिसाब से टिक करेंगे।
जाएंगे। और यहाँ पे इस सेट को मैं मॉडल पेपर को हल करवा चुका हूँ, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं यहाँ से कि किस प्रकार से क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय रहेगा, इसको लिखना होगा कॉपी में। तो कैसे लिखेंगे, जब नहीं आएगा तो उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया है कॉपी पे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे और 1 का जो है का, खा, गा, घ, अंगा ऐसे लिख डालेंगे पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। और चाहे आप तो यहाँ पे साइड में इसको इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से एक सीधे में जो है इसको टिक का निशान लगा सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और पता चले कि भैया आपने टिक कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करके देखिए थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में और बढ़िया पूरा नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आपको लिखना है। और ऐसे ही इसका पार्ट 2 जो रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो पार्ट 2 है इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करना होगा। ऐसे ही अगर आप कर देते हैं तो पूरा का पूरा बढ़िया नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन। इस प्रकार से पूरा ऐसे क्वेश्चन आपको करना है बहुविकल्पीय। ये सही तरीका है, साफ सुथरा लिखना है, अच्छे से लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। अगर आप ऐसा अगर लिखते हैं तो बढ़िया पूरा अंक आपको यहाँ से मिलते हैं। ये तो रही बात बहुविकल्पीय क्वेश्चन कैसे अपने कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आप कैसे लिखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न होगा, छोटा सा प्रश्न होगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिंपल सा इसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नौकरी और जीविका के रूप में कार्य के बारे में लिखिए, तो कार्य के बारे में लिखना है, नौकरी और जीविका के बारे में। अब आप यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या लिखे इसके बारे में, तो बहुत सिंपल तरीका आपको बताएंगे, जेन्युइन तरीका बताएंगे, जो आप अच्छे से लिखकर पूरा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है कि क्वेश्चन कैसे समझ के लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सबसे पहले अपनी कॉपी में इस प्रकार से यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 है, तो 5 इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे। और 5वें का आप यहाँ पे का लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5वें का, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख लेंगे 5वें का, ठीक है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है कह रहा कि नौकरी और जीविका के रूप में। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिखा है कि नौकरी और जीविका। नौकरी तो समझ में आता ना, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में, नौकरी होती है। नौकरी लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उससे पैसा मिलता है, सिंपल, ठीक है। जीविका का मतलब क्या है, जब लोग जीवन यापन के लिए कोई काम करते हैं तो आपका जीविका हो जाएगा। तो आप इसके बारे में लिखेंगे 2 लाइन में इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस बना के अपने शब्दों में देखिए कैसे बनाकर आप लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जब, यहाँ पे लिखेंगे जब अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कोई कार्य करता है, ठीक है, कोई कार्य, इस प्रकार से लिखेंगे कोई कार्य करता है तो उसे जीविका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीविका कहते हैं, सिंपल, ठीक है। जीविका कहते, ये हो जाएगा जीविका कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि जब कोई किसी निश्चित वेतन पर, ठीक है, क्योंकि नौकरी में वेतन निश्चित होता है, किसी निश्चित वेतन पर उसमें भी काम होता है, तो वेतन पर क्या करता है, कार्य करता है। जब कोई निश्चित वेतन पर कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है तो उसे नौकरी कहते हैं, ठीक है, सिंपल, नौकरी कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख देंगे, बढ़िया से काम हो जाएगा। बस इतना ही काम करना होता है, ऐसे लिख देंगे, अपने शब्दों में बयां कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा, एग्जामिनर देखेगा, चेक करेगा, बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। थोड़ा आप और अच्छी राइटिंग में लिखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे जल्दीबाजी में लिखा है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के 2 परंपरागत व्यवसाय के नाम लिखिए। तो भारत के बारे में पूछा है, व्यवसाय के बारे में पूछा है, परंपरागत यानी प्राचीन समय में जो व्यवसाय चल रही थी, तो भारत में बहुत सारे व्यवसाय हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। 2 पॉइंट लिख दीजिए, कृषि लिख दीजिए, पशुपालन हो जाएगा, 2 काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप चाहें तो यहाँ पे आप, या तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे लिखिए 5 का खा, ऐसे लिख दीजिए,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ भी डाल सकते हैं, आप 5 का खा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे पूछा है भारत के 2 परंपरागत व्यवसाय, तो आप यहाँ से हेडिंग बना लीजिए एक छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए कि भारत के 2 परंपरागत व्यवसाय। ये आपका छोटा सा यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा, बस आपका काम हो जाएगा, व्यवसाय हो जाएगा। 2 पूछा है तो यहाँ लिखिए पहला पॉइंट, यहाँ लिखिए दूसरा पॉइंट, ऐसे करके। ठीक है, तो पहले में लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कृषि लिख देंगे। पहले में हो जाएगा आपका कृषि, दूसरे में हो जाएगा आपका पशुपालन। ठीक है, इस प्रकार से 2 व्यवसाय आपका हो जाएगा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, कृषि पशुपालन, बस काम हो जाएगा। ठीक है, बीच में एक लाइन गैप कर देंगे ताकि थोड़ा अलग अलग दिखे, बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको लिखना है 6 का जो रहेगा वो लिखना है। आप अपनी कॉपी में पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालिए, यहाँ पे लिखिए पोषण। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग बना लीजिए पोषण, और इसके बारे में आपको लिखना है। अब आपको नहीं पता कि पोषण में क्या लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि पोषण का अर्थ बताइए, तो पोषण का मतलब क्या होता है, जो हम भोजन पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो वही तो पोषण है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, कि जब अपने शरीर को ऐसे अपने सेंटेंस में बना के लिखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं या ग्रहण करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, लेते हैं, तो उसे पोषण कहते हैं, सिंपल। ठीक है, इस प्रकार से पोषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए, बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही काम करना है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है। फिर यहाँ पे इसके नीचे आप चाहे तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हैं, जो है 6वें का खा। तो 6वें का खा क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि खाद्य विज्ञान क्या है, खाद्य विज्ञान क्या है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे खाद्य विज्ञान। ठीक है, एक लाइन का हेडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, खाद्य विज्ञान। तो विज्ञान में हम किसी विशेष प्रकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई खाद्य विज्ञान यानी खाद्य सामग्री है, तो कभी कभी देखो कोई सामान आप खरीदते हो तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। ठीक है, यानी उसमें कब कब खराब होगा उसकी तिथि लिखी रहती है, उसकी गुणवत्ता लिखी रहती है। तो अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि खाद्य सामग्री में, ऐसे अपने सेंटेंस में लिखिए कि खाद्य सामग्री होती, खाद्य सामग्री में उसकी उत्पादन तिथि, इस प्रकार से लिखेंगे, उत्पादन तिथि, उसकी गुणवत्ता, कम करके लिखेंगे, उसकी गुणवत्ता जो होती है। ठीक है, उत्पादन तिथि जो गुणवत्ता होती है वो सब लिखी होती है। उसका देखभाल यानी संरक्षण कैसे करना है वो भी इसमें लिखा रहता है, संरक्षण, इन सब के बारे में। तो खाद्य सामग्री में उसकी उत्पादन तिथि, गुणवत्ता, संरक्षण आदि का अध्ययन करना, एक लाइन की परिभाषा लिखेंगे, अध्ययन करना क्या कहलाता है, खाद्य विज्ञान कहलाता है, अध्ययन करना खाद्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से बस लिख दीजिए, काम आपका हो जाए, खाद्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बस ऐसे परिभाषा लिख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे 2 लाइन की परिभाषा आपको लिखनी है, सिंपल परिभाषा में आपको बढ़िया नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आगे बात करें तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये हो गया। अब इसके बाद पन्ना पलटेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि परिवार के महत्व को लिखिए। अब आपको पता तो होगा कि परिवार का महत्व क्या होता है, बहुत महत्व है परिवार का, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। तो कॉपी में सबसे पहले क्या करना आपको, इस प्रकार से अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 7। ठीक है, और यहाँ पे 7 का है, तो इस प्रकार से 7 का लिख देंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि परिवार का महत्व, तो परिवार का महत्व से आपका यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे परिवार का महत्व। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, आप सभी को नहीं पता होगा परिवार का क्या महत्व है, बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अगर आपका परिवार यानी आपके माता पिता, जो वही तो परिवार है, अगर माता पिता आपका सपोर्ट ना करें, सहयोग ना करें, तो क्या आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे।
तो परिवार का महत्व कि नहीं महत्व, बिल्कुल महत्व है। तो आप यहाँ पे लिखोगे परिवार हमें सिखाता है सहयोग की भावना। ठीक है, परिवार हमें क्या सिखाता है, सहयोग की भावना सिखाता है। परिवार से हमें क्या मिलता है, प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, तो आप प्रेम शब्द लिख सकते हैं। परिवार से हमें अच्छा आचरण मिलता है, अच्छा आचरण लिख सकते हैं यहाँ पे। परिवार से हमें व्यवहार मिलता है अच्छा, तो व्यवहार लिख सकते हैं, हमें ये सब सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये परिवार का क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। एक लाइन में परिवार से आप लिख सकते हैं, पूरा बढ़िया अच्छा अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिवस देखभाल केंद्र किसे कहते हैं। दिवस देखभाल केंद्र का मतलब क्या होता है, दिवस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई दिवस मनाते हैं, जैसे मान लो कि 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो दिवस हो जाएगा वो। या फिर जैसे कि पर्यावरण दिवस पूछ लिया कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, तो दिवस का मतलब एक ही दिन तो मनाया जाता है, 26 जनवरी एक ही दिन तो मनाया जाता है, 15 अगस्त एक ही दिन मनाया जाता है, तो दिवस का मतलब एक दिन जो देखभाल किया जाता है बच्चों का, वही केंद्र देखभाल केंद्र कहलाता है। तो उसके बारे में आपको लिखना है, तो फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 7 नंबर लिखना है, 7 का यहाँ पे खा लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा है वहीं से आपको हेडिंग बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिवस देखभाल केंद्र, तो यही आपका हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में जो है यहाँ से हेडिंग बना लेंगे, दिवस देखभाल केंद्र। यहाँ से क्वेश्चन से हेडिंग बन जाएगा दिवस देखभाल केंद्र। जो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगर चाहे तो आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, आप चाहे तो इस प्रकार से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब दिवस देखभाल केंद्र में लिखेंगे, दिवस का मतलब एक दिन हो गया, तो जब यहाँ आप लिखेंगे कि जब बच्चों का एक दिन के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए, ठीक है, जब बच्चों को एक दिन के लिए देखभाल किया जाता है, देखभाल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, देखभाल किया जाता है, तो उसे या उस केंद्र को या उस स्थान को, तो उसे दिवस देखभाल केंद्र कहते हैं। ठीक है, बस सिंपल, दिवस देखभाल केंद्र कहते है, बस हो जाएगा आपका सिंपल। ठीक है, एक परिभाषा 2 से 3 लाइन आपको लिख देना है, बढ़िया से काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, रेखा के प्रकार लिखिए। रेखा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेखा कितनी प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो रेखा जिसे आपने कभी नहीं देखा, तो वो रेखा आपको खींचनी है। अब सिंपल सी बात यह है कि रेखा एक तो सीधी रेखा होती है, ठीक है, एक जो है तिरछी रेखा होती है। ऐसी तो रेखा होती है, ये रेखा के बारे में लिखना है। सीधी रेखा है तो इस प्रकार से लिख देते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीधी रेखा होती है, तिरछी रेखा होती है। ठीक है, दो ये लिख देंगे तभी काम आपका हो जाएगा। अगर ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे खींचा हुआ है, ये भी तो रेखा है, तो ये लंबवत रेखा हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लंबवत रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे खींचा है तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी, तो क्षैतिज रेखा लिख दीजिए। बहुत सारी रेखाएं होती है, रेखा के बारे में लिखना है, सिंपल परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा कि द्वितीयक रंग क्या है, तो आपको द्वितीयक रंग के बारे में लिखना है। अब देखिए नाम से स्पष्ट यहाँ पे है द्वितीयक रंग पूछा है, यानी जब यहाँ पे क्या होता है कि जब प्राथमिक जो रंग होते हैं, ठीक है, जो प्राथमिक रंग होते हैं, जब आपस में यही मिलते हैं, यानी एक प्राथमिक रंग, और मान लो आपको नहीं पता है कि कौन रंग से कौन रंग मिलाने से बनता है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लिख दीजिए, जैसे कि मान लो ए रंग है, बी रंग है, जब इसको मिलाएंगे तो सी रंग मान लीजिए बनता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक रंग कहते हैं। यानी जब प्राथमिक रंग आपस में मिलते हैं तो उससे द्वितीयक रंग बनता है। ये परिभाषा आपकी हो जाएगी। एक लाइन की परिभाषा लिखनी, आराम से लिख सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल नहीं पता है तो आपको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं, पूरा अंक आपको यहाँ से मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है यहाँ पे अतिथि देवो भव से आप क्या समझती हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अतिथि देवो भव। तो इसमें देखिए क्या है कि अतिथि देवो भव मतलब देवता के समान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि के आते हैं वो अतिथि होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतिथि देवता के समान होते हैं, बस इतना एक लाइन में, अतिथि देवता के समान होते हैं, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिथि चक्र की 2 अवस्थाएं लिखिए। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है ना, तो 7 नंबर क्वेश्चन से परिवार का महत्व पूछा है, तो परिवार से रिलेटेड यहाँ पे ये भी क्वेश्चन नीचे वाला देखिए कि दिवस देखभाल केंद्र, यानी जो बच्चों को एक दिन में देखभाल करते हैं, जिनके माता पिता जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, तो वो जाके वहाँ पे बच्चों को दिवस जो केंद्र होता है वो एक दिन के लिए वहाँ पे रख देते हैं, फिर सुबह रख देते हैं, वहीं पे बच्चे खेलते वगैरह हैं, फिर शाम को जब जॉब से आते हैं तो बच्चों को अपना लेकर घर चले जाते हैं, तो उसको दिवस देखभाल केंद्र कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपस में दोनों कहीं से रिलेट करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे रेखा के प्रकार पूछा है, यहाँ पे रंग के प्रकार पूछा है, तो ये दोनों मैच करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोनों मैच कर रहा है लगभग। तो अतिथि के 2 चक्र आपको बताना है, तो आप जैसे इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, जब अतिथि देखिए जब आते हैं तो आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आगमन हो रहा है, ठीक है, अतिथि का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। जब आएंगे तो जाएंगे भी, सिंपल सी बात है, रहने थोड़ी आए हैं, तो रहने को जाने को क्या बोलते हैं, प्रस्थान करना, ठीक है, कि भैया चलो प्रस्थान कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट लिखना है, आगमन प्रस्थान, 2 चक्र आपको लिख देना, आगमन प्रस्थान, बढ़िया नंबर आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, विकास का क्या अर्थ है, आपको इसके बारे में बताना है। तो विकास, आप सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, विकास, विकास का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा। तो विकास का मतलब होता है कि जब इंसान अपना कोई काम करता है तो काम करके अपना विकास करता है, जब वृद्धि होती है तो विकास होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य अपना काम करता है तो काम करके जो है कुछ ना कुछ अपना ग्रोथ करता है। तो कॉपी में कैसे लिखेंगे कि विकास क्या होता है, विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, विकास जो होता है वृद्धि के साथ होता है, ठीक है, वृद्धि के साथ होता है। ऐसे सेंटेंस जोड़ जोड़ के अपने बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट है संप्रेषण क्या है, तो संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी संचार, ठीक है। तो संचार लिखें या संप्रेषण लिखें, बातें के शुद्ध हिंदी लिखा है यहाँ पे संप्रेषण। तो अपनी कॉपी में आप लिखेंगे संप्रेषण का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और कोई मान लीजिए एक व्यक्ति और है, ठीक है, या गर्ल्स बॉयज मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये लड़का अपनी बातों को लड़की तक पहुंचाएगा या लड़की अपनी बातों को लड़के तक पहुंचाएगा तो इस प्रक्रिया को संचार कहते हैं, संचार कहते हैं। और यहीं पे क्वेश्चन घुमा दे और आपसे पूछ ले संचार के साधन बताइए, तो यहाँ से जब मान लीजिए एक लड़का है लड़की है अपनी बातों को दूसरे को पहुंचा रहे हैं, तो किसके माध्यम से, ये तो मोबाइल होगा, या तो कोई और चिट्ठी वगैरह हो सकता है, तो चिट्ठी चलता नहीं है, या तो जो है कुछ और हो सकता है, तो जिसके माध्यम से पहुंचाएंगे, जैसे मोबाइल हो गया तो आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, ये संचार का साधन हो जाएगा। रेडियो, टेलीविजन, अखबार, ये सब जो हो जाएगा आपका संचार के साधन हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इससे शुरू होगा क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न आएगा, तकरीबन 1 पेज में आंसर आप लिखेंगे। और क्वेश्चन का उत्तर लिखते समय आपको ध्यान में रखना कि कैसे लिखे कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि सूचना और संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो सूचना क्या होता है, संचार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये है कि समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पे देखिए आप अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 11 है तो 11 आप इस प्रकार से लिख देंगे। फिर आप हेडिंग बना लेंगे सूचना और संचार, तो अपनी कॉपी में इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सूचना, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे सूचना और संचार, ठीक है, सूचना और संचार। अब इतना जब काम कर लेंगे तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब सूचना संचार क्या होता है, तो देखिए सूचना का मतलब बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, तो जो मैसेज आप टाइप करते हो, जो मैसेज आता है वो क्या है, आपके पास कोई सूचना आती है, इंफॉर्मेशन आता है। जैसे कोई आपसे कुछ सवाल पूछा तो जो आपके पास सवाल आया, मैसेज आया, जो वही क्या है, सूचना है, वही क्या है, सूचना है। सूचना का मतलब होता है सूचित करना या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो कोई भी जानकारी जब प्राप्त होती है तो उसे हम सूचना कहते हैं, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे संचार का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब होता है कि जब अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे हम संचार कहते हैं, सिंपल। अगर आप इतना समझ गए हैं तो अपने शब्दों में बनाकर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। आप इसके साथ में एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, उदाहरण लिख देंगे तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त हो जाएगा।
लिखने का तरीका, लिखने की शैली कैसे आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे आप बना के लिखोगे, उसे आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बढ़िया अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं सोच समझ के अपने अपने अनुसार। जैसे कि नैदानिक पोषण से आप क्या समझते हैं, तो नैदानिक पोषण क्या होता है? नैदानिक पोषण वो होता है कि जो जैसे कोई मरीज है, ठीक है, कोई मरीज है, उस मरीज को उसके अनुसार भोजन देना, भोजन सामग्री प्रदान करना, वो नैदानिक पोषण है जो डॉक्टर परामर्श देते हैं। तो अगर आप इतना समझ गए नैदानिक पोषण के बारे में, तो आप इसके बारे में लिखेंगे अपने सेंटेंस में कि नैदानिक पोषण वो होता है जो किसी मरीज को उसके जो भी बीमारी होती है उसके अनुसार जब कोई पोषण दिया जाए तो उसे नैदानिक पोषण के नाम से जाना जाता है। सिंपल, ठीक है। ऐसे सेंटेंस अगर आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो आपका पूरा का पूरा बढ़िया अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जैसे किसी को अगर मान लो कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो ऑपरेशन वगैरह मान लो कोई करा लेता है, तो उसमें क्या होता है कि कहते हैं कि भाई दलिया वगैरह दीजिए, दाल पिलाइए उनको, ठीक है, यानी तरल पदार्थ ज्यादा सेवन करने को कहा जाता है। तो ये सब क्या है, नैदानिक पोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं बढ़िया से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन जैसे बाल केंद्रित उपागम का क्या अभिप्राय है। बाल केंद्रित उपागम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो बालक होते हैं, जहाँ पे उनका एक केंद्र बनाया जाता है, जहाँ पे वो रहते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट होता है उनको वहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा केंद्र होता है जहाँ पे बच्चे जो है उनका बच्चों का देखभाल किया जाता है, वहाँ पे कुछ सीखते हैं, और वह जो प्रक्रिया होती है उसी को बाल केंद्र उपागम कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस सोच के बना के अपने शब्दों में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो 6 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से 3 क्वेश्चन आपको करना होगा, और यहाँ पे 6 नंबर मिलेगा नहीं, 18 नंबर आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो तकरीबन 2 पेज में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसमें छोटा सा डायग्राम वगैरह जो है आप बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे छोटा सा आप डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, डायग्राम बना देंगे तो बढ़िया अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। डायग्राम बनाइए, कोटेशन का इस्तेमाल करिए, अच्छे से प्रेजेंट करिए, पूरा बढ़िया अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे क्वेश्चन की व्यवसायिक जीवन में मूल्यों और नैतिकता का भूमिका को संक्षेप में लिखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण बताइए। तो उद्यमिता का मतलब होता है कि जो लाभ और हानि का जोखिम उठाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना कोई दुकान खोला, कोई शॉप खोला है मान लीजिए, ठीक है, और आप उस दुकान में जो भी सामान लगाए हो, जो भी सामान बिकेगा, अगर लाभ होगा, ठीक है, तो लाभ कौन सहेगा, आप सहोगे। अगर हानि होगा तो हानि कौन सहेगा, आप सहोगे। तो इसका मतलब ये है कि लाभ और हानि का जो जोखिम उठाता है उसी को उद्यम कहते हैं। अब उसके क्या लक्षण हैं, यानी क्या विशेषताएं हैं, तो वही विशेषताएं जो आप परिभाषा में लिखे हैं वही विशेषताएं लिख देना है। अब वही विशेषता लिखने के लिए आप यहाँ पे हेडिंग बनाइए कि जो है उद्यम की विशेषताएं, इस प्रकार से डायग्राम बनाइए, और फिर यहाँ पे कम से कम 3-4 विशेषताएं आप यहाँ पे अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, कम से कम 3-4-5 जो है आप इस प्रकार से डायग्राम बनाइए और उसको बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हेडिंग बनाइए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ले देंगे तो बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। देखिए पेज भी भरेगा इससे और बढ़िया अंक भी मिल जाएगा, डबल फायदा है। तो आप अच्छे से इसके बारे में ऐसे बना के ले सकते हो। ऐसे इन सब क्वेश्चन को भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सेंटेंस को एक बार समझिए, अपने शब्दों में बयां करिए, बढ़िया पूरा अंक आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आंसर को लिखना है, किस प्रकार से बना कर लिखना है। नहीं आएगा तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।